मीटर ब्रिज। अब देखो मीटर ब्रिज जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। लेबोरेटरी में कई बार एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है इस पे बेस्ड। तो इसमें होता क्या है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। और ये बेस्ड होता है व्हीट स्टोन नेटवर्क या ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे कि व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस हो जाता है तो रेशो सेम हो जाता है रेजिस्टेंसेस का। उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन concept of balanced Wheatstone bridge। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट रहता है। ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स रहती हैं। यहां पर एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। देखा है रेजिस्टेंस बॉक्स किसी ने? यस सर। देखा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा एक डब्बा होता है। उस डब्बे में इस तरह के स्लॉट्स रहते हैं। ठीक है, उसमें लिखा होगा 5 ओम 10 ओम इस तरह से। तो यहाँ पे की फंसी हुई रहती है, कॉपर की रहती है, वो फंसी हुई रहती है। अब इसको हम, इसमें टर्मिनल्स होते हैं जैसे हमने लगा दिया 2 टर्मिनल्स के बीच में। जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है सर्किट में वो वाली की हम निकाल लेते हैं। अगर हमें 5 ओम चाहिए तो हमने 5 ओम की निकाल ली, 10 ओम चाहिए तो 10 ओम की निकाल ली, 15 ओम चाहिए तो 5 और 10 की निकाल ली। ये सब सीरीज में होते हैं। तो इस तरह से इसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है। ठीक है, लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हमें 20 ओम चाहिए तो 20 ओम कर सकते हैं। तो ये एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार इसको वेरी कर सकते हैं। तो इसके रेजिस्टेंस को हमने आर बोल दिया। तो ये गैप्स होते हैं 2। एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को फिक्स कर देते हैं और दूसरे गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस जैसे एक्स को हमने लगा दिया। दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारे पास नोन होता है। ठीक है, अब यहां पर एक वायर लगा हुआ होता है और ये जो वायर है ये 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। यूनिफॉर्म वायर मतलब इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। तो इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है। नाम मीटर ब्रिज इस वायर से पड़ा। ये जो वायर है ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो इस तरह का सेटअप होता है। ये जो वायर होता है जनरली दिस इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगानीज। इनका बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से हमें कम लेंथ में ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाता है। दूसरा, टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इसका वेरी नहीं करता। टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है इसका। तो इसलिए ये जो एलॉयज हैं बेसिकली इनका ये बनाया जाता है वायर। तो इस तरह से ये मीटर ब्रिज का सेटअप होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, यहां से बीच से एक गैल्वेनोमीटर लगाकर एक ये की रहती है, इसको जॉकी बोला जाता है। ठीक है, इस की को हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं और बैलेंस पॉइंट या
नल पॉइंट लाने की कोशिश करते हैं। बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो। बैलेंस पॉइंट और null point implies Ig is zero। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट को मैं, अच्छा बैटरी भी लगी होती है इसमें, बैटरी तो हमने लगाई नहीं अभी, तो यहां से बैटरी और यहां भी एक की होती है, तो इस तरह से ये बैटरी और की हमने इस तरह से लगा दी। ठीक है, ये पॉइंट है मान लो ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर और देखते हैं कब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करता है। जीरो रीडिंग मतलब बैलेंस पॉइंट आ जाता है या नल पॉइंट आ जाता है, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब नल पॉइंट आ जाएगा, तो देखो एक्चुअली में अब ये जो सर्किट है इसको हम थोड़ा सा रीड्रॉ करके देखें। मैं ए वाले पॉइंट को यहां बना दूं, बी वाले पॉइंट को यहां बना दूं, सी वाले पॉइंट को यहां बना दूं, डी वाले को यहां बना दूं। देखो ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं और थिक हैं, तो थिक अगर कोई चीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। प्रोपोर्शनल। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, तो एरिया ज्यादा रखते हैं जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाए, और कॉपर की कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, तो बेसिकली इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो इफेक्टिवली ए और सी पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? आर, ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो हमें पता है। सी और बी पॉइंट के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? एक्स कनेक्टेड है, उसको बना दें यहां पर। अब ए और डी पॉइंट के बीच में मान लो ये बैलेंस पॉइंट, जब आई जी जीरो है तो ये लेंथ आ जाती है कुछ एल। अब देखो ये एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म मतलब इसका एरिया फिक्स है, रेजिस्टिविटी फिक्स है, तो इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा इतने पार्ट का? रो एल बाय ए, है ना, रो इस वायर की रेजिस्टिविटी, ए अगर इसका एरिया है तो रो एल बाय ए। अच्छा ये एल लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है 1 माइनस एल, वैसे इसको सेंटीमीटर में लेते हैं लेंथ को, तो 100 माइनस एल लिख देते हैं, मतलब एल को हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में स्केल लगा होता है, यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा हुआ होता है जिससे हम लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो ये जो डी और बी के बीच में ये भी एक वायर हो गई, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो इंटू 100 माइनस एल बाय ए, है ना। और सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है। तो ये दिख रहा है कोई अच्छा चीज? हाँ। क्या दिख रहा है? व्हीट स्टोन दिख रहा है। अब देखो सिर्फ व्हीट स्टोन होने से फायदा नहीं होता, उसके बैलेंस होने से फायदा होता है। तो हम कब की बात कर रहे हैं, जब आईजी जीरो है। अगर आईजी जीरो नहीं है तो ये सर्किट बेकार है, कोई मतलब का नहीं है, हम इसको सॉल्व करने में पसीने आ जाएंगे, तो हमें कोई फायदा भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस की को मूव कराते हैं, और मूव करा के क्या देखते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो हो जाए। तो जैसे ही हमने देखा कि यहां से जाने वाला करंट जीरो हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ये ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और बैलेंस हो गया तो फिर इनका रेशो इनके रेशो के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जॉकी को स्लाइड कराते हैं, मूव कराते हैं, और ठीक है ना, बैलेंस पॉइंट को ऑब्टेन करते हैं। बैलेंस पॉइंट पे ये रेशो इस रेशो के बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे लिख दें, तो वी स्लाइड जॉकी टू ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। ठीक है, तो एट बैलेंस पॉइंट, तो जो रेशो है R अपॉन रो एल बाय ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन रो इंटू 100 माइनस एल बाय ए आ जाएगा।
तो रो बाय ए देखोगे दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली क्या आ जाता है, आर बाय एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एल। यानी कि ये साइड का रेजिस्टेंस अपॉन ये साइड की लेंथ इज इक्वल टू ये साइड का रेजिस्टेंस अपॉन ये साइड की लेंथ। अब हमें आर पता है, एल पता है, मतलब लेंथ हम मेजर कर लेंगे तो दूसरी लेंथ ऑटोमेटिकली आ गई, तो हम इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, या इसमें x को लिखोगे तो मतलब अगर फॉर्मूले की तरह लिखना है तो x इज इक्वल टू आर, मतलब इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं, समझ के याद रखो। तो ऐसे अननोन रेजिस्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है, ये लिखने की जगह नहीं है तो मैं बता देता हूं। फॉर मोर accurate value of unknown resistance, for more accurate value of unknown resistance, balance point is obtained, balance point is obtained near the midpoint of the wire, near the midpoint of the wire। जनरली 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की रेंज में लाने की कोशिश करते हैं, उससे एरर जो है नियर द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। सर मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस बार बार चेंज कर कर हाँ, मतलब इसीलिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, क्योंकि अगर मैंने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी तो हो सकता है बैलेंस पॉइंट यहीं पर आ जाए, लेकिन जितना यहां पर आएगा, मतलब कम लेंथ पे आएगा, उतना एरर के चांसेस बढ़े। कौन सा एरर? एक्चुअली हर स्केल का एक लीस्ट काउंट होता है, उसके कारण जो एरर आता है। जैसे मान लो ये मीटर स्केल है, मीटर स्केल की सबसे छोटी यूनिट होती है 1 मिलीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर का एरर है तो वो 10% का एरर हो गया, लेकिन अगर 50 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर का एरर है तो वो एरर 50 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसलिए क्या करते हैं, वो जो एरर होता है इस कैलकुलेशन में आने के चांसेस होते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए बैलेंस पॉइंट को मिड पॉइंट के नजदीक लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है कि हम इसका रेजिस्टेंस चेंज करके बैलेंस पॉइंट को मिड पॉइंट के आसपास लाएंगे, तो हमारा जो एरर होता है उस वैल्यू में या आंसर में, वो एरर रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशंस इंटरचेंज भी कर देंगे तो बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, चाहे कोई भी व्हीटस्टोन नेटवर्क का सर्किट हो, जैसे मैं यहां पे बैटरी लगा दूं और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो एक्चुअली इसका रेशो आर बाय एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा। तो सेम ही चीज है, आर बाय एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किससे फर्क नहीं पड़ेगा या किससे फर्क पड़ेगा। तो अगर ऐसा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क का कोई भी सर्किट है, तो अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस इंटरचेंज कर देंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर बैटरी की जगह लगा दिया, बैटरी गैल्वेनोमीटर की जगह, तो बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बाई चांस कोई गलती से यहां बैटरी और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दे तो भी वही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखना है। बाकी लिख भी सकते हो कॉपी में ना कि by interchanging the position of battery and galvanometer there would be no change in balance condition। सर क्वेश्चन में IG इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो सर फिर उसको एरर वाले उससे करेंगे? एरर से नहीं, IG नॉट इक्वल टू 0 है तो वो व्हीटस्टोन बैलेंस ही नहीं है, फिर तो KVL KCL लगा के, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के कुछ भी करना पड़ेगा। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ही नहीं ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज तभी है अगर वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर वो अनबैलेंस्ड है तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें करंट कोई पूछ ले, मतलब स्कूल एग्जाम में तो कोई पूछेगा नहीं, कंपटीशन में अगर पूछ ले तो फिर केवीएल लगा के हमें। IG 0 है मतलब बैलेंस्ड है ना? हाँ, IG 0 है मतलब बैलेंस्ड है, IG 0 है मतलब उस ब्रांच से करंट नहीं जा रहा, तो व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस्ड है। अगर IG 0 नहीं, IG 0 ही पूछा था। अच्छा 0 पूछा था, ओके ठीक है, 0 है का मतलब ये बैलेंस्ड है, तो फिर सिंपल व्हीटस्टोन नेटवर्क है, उसके हिसाब से कुछ भी पूछा जाए हम बता सकते हैं।
ये एक सर्किट है मीटर ब्रिज का, 20 ओम रेजिस्टेंस है, X अननोन रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X इफ बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर बैलेंस पॉइंट लेफ्ट हैंड से 25 सेंटीमीटर पे आ रहा है तो अननोन रेजिस्टेंस X की क्या वैल्यू होगी। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट अब हमें क्या करना है कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाली लेंथ, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गई, तो ये वाली 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इधर वाला रेजिस्टेंस अपॉन इधर वाली लेंथ, और लेंथ को बस सेम यूनिट में रखना है। यूनिट क्या है, जब हम रेशो कंपेयर करते हैं तो मतलब नहीं रखता, यूनिट कट जाती है। तो 20/25 बस यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं यहां सेंटीमीटर कर दिया यहां मीटर कर दिया। तो दिस रेजिस्टर, जैसे अगर देखो पूरा भी लिखे अगर मैं, तो 20 ओम अपॉन 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स ओम में आ जाएगा अपॉन 75 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 25 से 75 काटोगे 3, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 20, 60, और यूनिट क्या आ जाएगी, ओम। तो ये रेजिस्टर आ जाएगा। तो ऐसे व्हीटस्टोन नेटवर्क से अननोन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की जा सकती है।